कराची से आपको अपडेट खबर देंगे। कराची का इलाका है लांडी नंबर 2, जहां पर गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी और फैक्ट्री मालिकान का यह कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, अगर टाइम पर पहुंच जाते तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। फैक्ट्री मालिकान ये कहते हैं कि 800 मुलाजमीन काम कर रहे थे, उनका रोजगार छिन गया है। कराची का इलाका है लांडी नंबर 2, जहां पर वाक़ है गारमेंट फैक्ट्री, जिसमें अब से 2 घंटे पहले आग लगी थी और फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। फैक्ट्री मालिकान ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, अगर ये टाइम पर पहुंच जाते तो बड़ी नुकसान से बचा जा सकता था। फायर ब्रिगेड की नाअहली के सबब आग आगे बढ़ी। फैक्ट्री में 800 मुलाजमीन काम करते थे, जिनका रोजगार छिन गया है। फायर ब्रिगेड फैक्ट्री में आग लगने के 2 घंटे बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले अपना सामान लेकर, और ये कहना है फैक्ट्री मालिकान का कि अगर ये टाइम पर पहुंच जाते तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। मनाजिर आप देख सकते हैं, लांडी नंबर 2 का इलाका है। फायर ब्रिगेड की नाअहली के सबब आग बढ़ी, ये कहना है फैक्ट्री मैनेजर का। उनका ये भी कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पर पहुंच जाता तो ज़्यादा नुकसान से बचा जा सकता था। लांडी नंबर 2 में वाक़ गारमेंट फैक्ट्री है, इसमें आग लग गई थी। अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी कि आग किस तरह लगी। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। तीसरे दर्जे की आग इसे करार दिया गया था जब ये आग लगी थी, और इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं आग बुझाने की कार्रवाइयों में। फैक्ट्री के जीएम का क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। हम पूरे कराची फैक्ट्री को कॉल करते रहे, उसके तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद अटेंडर आना शुरू हुआ। समटाइम आए तो पानी नहीं है उनके पास। अच्छा, हम चूंकि पानी का इंतजाम नहीं कर सकते थे, हमारा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, हम पानी का इंतजाम नहीं कर सकते थे चूंकि लाइट नहीं थी हमारे पास। हमने केएससी को फ़ोन किया कि यार शटडाउन का एरिया है, प्लीज़ आप इसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दें ताकि हम पानी सप्लाई कर सकें। अभी 10 मिनट पहले मेरे कॉल आई केएससी से, और उन्होंने मुझसे कहा है कि यार आपकी कंप्लेन है। इट इज़ अबाउट आफ्टर 2.5 आवर, सो यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे। ये फैक्ट्री हमारी पूरी डिजास्टर हो गई, 90% फैक्ट्री डैमेज हो गई है। नो 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 नो। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनका यह कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पर पहुंच जाता तो आग बुझाई जा सकती थी और बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। 800 मुलाजमीन इस फैक्ट्री में काम करते थे। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे शफकत अजीज से, जो हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। शफकत, सबसे पहले हमें यह बताइएगा कि आग किस तरह लगी, कोई वजह मालूम हो सकी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, पूरी तकरीबन 1 से 1.5 बजे के दरमियान ये आग लगी थी और उस वक्त तमाम जो मुलाजमीन थे। शफकत की आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। कराची का इलाका है लांडी नंबर 2, जहां पर एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई और अभी भी ये आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का यह कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, जिसकी वजह से आग फैलती गई और हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पर पहुंच जाता तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। कराची का इलाका है लाडनी नंबर 2, जहां पर गारमेंट फैक्ट्री वाक़ है। इस फैक्ट्री में आग लग गई थी, तीसरे दर्जे की आग इसे करार दिया गया था इब्तदा में, और इस वक्त भी ये फैक्ट्री आग की लपेट में है। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं अब तक के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, सबसे पहले हमें ये बताएं, आग किस तरह लगी, कोई वजह मालूम हो सकी है? आज बिल्कुल तकरीबन 1:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है कि इस इमारत में आग लगी है, जिसमें ज़्यादातर मुलाजमीन जो है वो उस वक्त नमाज की अदायगी के लिए गए हुए थे, और आग लगने की फौजर और वजह जो है मालूम नहीं हो सकी है। अब तकरीबन 3 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक आग पर जो है वो 2% भी काबू नहीं पाया जा सका। तकरीबन 12 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बॉज और 1 सराकर की मदद से जो है इस आग को पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है जो फायर ब्रिगेड काम है वो आग पर काबू पाने में नाकाम है। अब से कुछ फैक्ट्री मालिक है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहना था कि तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है पहली फायर टेंडर यहाँ पहुंची और फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा था। शुक्रिया आपका शफकत अजीज इस बारे में अपडेट करने के लिए। इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन